Hi, this is Satish. Let's continue with the first chapter, The Portrait of a Lady, written by Kuspansi. In the previous video, we had seen the introduction and the summary. I had discussed some of the points in the summary, like the author's grandparents, author is left with grandmother, author goes to the city, grandmother disapproves of city school education. Now in this video we are going to discuss about author is given a separate room, grandmother feeds sparrows, the author goes abroad, grandmother celebrates author's homecoming, the end, and the last point is sparrows mourn her death. Let's continue with the next point in the story. Author is given a separate room. ऑथर को एक अलग सा कमरा दे दिया जाता है. The author went to university. ये जो लेखक हैं वो यूनिवर्सिटी में गया. He was given a separate room. और तब उसको अलग कमरा दे दिया गया. Now the last link between them was broken. और अब उनकी जो मित्रता का एक आखिरी कड़ी थी, एक आखिरी संबंध था, वो भी टूट गया. They hardly ever saw each other. वो मुश्किल से एक दूसरे को देख पाते थे. Let's proceed with the next point in this story. Grandmother feeds sparrows. But the grandmother was not disturbed. ये जो grandmother है वो अब disturb नहीं है. जो भी कि उनके बीच की जो मित्रता थी उनका संबंध भी अब टूट गया है. She spends her time at the spinning wheel and prayers. और तब वह अपना समय व्यतीत करती है चरखा काटते हुए और प्रेयर करते हुए. Now there were no dogs in the city. और अब शहर में कोई डॉग्स नहीं हैं. She fed sparrows. और तब वह स्पैरोस को खाना खिलाई. They were her best friends. और तब वे उनके अच्छे फ्रेंड्स थे. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैम. और उनके साथ वह बहुत ही खुश. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ इन दिस स्टोरी. द ऑथर गोज अब्रोड. ये जो ऑथर है वो विदेश जाता है. व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रोड फॉर हायर स्टडीज़. जब ऑथर हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा रहे थे. She went to the railway station to say goodbye. और तब वह रेलवे स्टेशन गई उनको गुड बाय कहने के लिए. She did not speak. उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की. She kept saying her prayer. उन्होंने अपना प्रेयर करना चालू रखा. But she kissed him on the forehead. लेकिन उन्होंने उनको किस किया उनके forehead पर. The author thought it was the last time he saw her. ऑथर ने सोचा कि यह उनका अंतिम समय है देखने के लिए. बट ही वॉज रॉन्ग. लेकिन वह गलत था. शी वॉज वंस अगेन ऑन द रेलवे स्टेशन. वो फिर से एक बार रेलवे स्टेशन पर थी. व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर 5 years. जब वह 5 साल के बाद लौट के आता है उनको फिर से पाता है रेलवे स्टेशन पर. लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ इन दिस स्टोरी. Grandmother celebrates author's homecoming. ग्रैंडमदर जश्न मनाती है लेखक के घर वापसी का. Suddenly grandmother decided to celebrate author's homecoming. अचानक ग्रैंडमदर डिसाइड करती है कि ऑथर के घर वापसी को सेलिब्रेट किया जाए. She collects women of the neighborhood. और तब वह पड़ोसियों की जो स्त्रियां हैं उनको एकत्रित करती हैं. And sang a song. उन्होंने गाना गाई. थम्पिंग अ ड्रम. ढोलक बजाई. शी ओवर स्ट्रेन हर सेल्फ. वह अपने आप में ज़्यादा दबाव ले ली. शी हैड अ माइल्ड फीवर. और उनको हल्का सा बुखार आ गया. द डॉक्टर सेड इट वुड गो. और डॉक्टर ने कहा कि यह चला जाएगा. बट द ग्रैंड मदर सेड हर एंड वॉज नियर. और तब ग्रैंड मदर ने कहा कि उनका मृत्यु अब नज़दीक है. For the first time in her life she had missed the prayer. तो पहली बार वह अपने जीवन में प्रेयर को
मिस की, प्रेयर नहीं की। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीबॉडी, और उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया। शी ले डाउन विथ द रोजरी, और तब वह चुपचाप अपने बेड पर रोजरी के साथ पड़ी रहीं। Let us move on to the next paragraph in this story, the end. Here we are going to talk about the last moment of life. The last moment of life of grandmother. Grandmother के अंतिम क्षण का हम डिस्कशन करेंगे। Next morning her lips stopped moving. She had a mild fever. तो उनको हल्का सा बुखार था, तो अगली सुबह उनका जो लिप्स के मूवमेंट थे वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गए। द रोजरी फेल ऑफ हर लाइफलेस फिंगर, और रोजरी उनके निर्जीव अंगुलियों से गिर गया। शी हैड डाइड, और वह अब परलोक सिधर चुकी है। ओथर्स पेरेंट्स लेड हर ऑन द फ्लोर, और तब ओथर्स के पेरेंट्स ने उनको फ्लोर पर लिटा दिया। अनकवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और वह लाल कफन से ढक दी गई। Let's now proceed to the last part of the story. Sparrows mourn her death. ये जो स्पैरोस हैं वो ग्रैंड मदर के मृत्यु का शोक मनाती हैं, विलाप करती हैं। Thousands of sparrows came and sat all over in her room. हजारों स्पैरोस उनके रूम पर आए और उनके रूम में, पूरे रूम में बैठ गए। They did not chirp. उनमें कोई चहचहाहट नहीं थी। They sat silently, और वे वहाँ चुपचाप बैठे रहीं। ओथर्स मदर ब्रोक अ ब्रेड into pieces. ओथर की माता रोटी को टुकड़ों में तोड़ दी। And threw it to them, और उन्होंने उनके सामने डाल दिया। But the sparrows took no notice of it. लेकिन स्पैरोस इस पर कोई ध्यान नहीं दी। When the body was carried away for cremation, जब बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, द स्पैरोस फ्लू अवे क्वाइटली, और तब ये सारे स्पैरोस चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। द क्रम्स ऑफ ब्रेड ले अनटच्ड, और ये जो रोटी के टुकड़े थे अब भी आंगन में पड़े हुए थे, अनटच्ड, बिना टच किए हुए। So with this we have completed the first chapter, The Portrait of a Lady, written by Kuswansi. Hope you have understood it. Well, that's it for today. Thanks and bye-bye.